क्या मरियम नवाज का बेटा जुनैद सफदर गल्फ स्ट्रीम 500 को लेके हनीमून मनाने के लिए वियना गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त सोशल मीडिया पे इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पे मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर को लेके स्पेकुलेशंस पैदा हुई हुई हैं और बड़े पैमाने पे एक डिबेट जारी है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब खुल के सामने आ गई है और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की जिंदगी को, जाती जिंदगी को डिबेट किया और जिन्होंने उनके हनीमून को लेके और गल्फ स्ट्रीम 500 जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक नया वीआईपी जहाज है उसके बारे में जिन्होंने इस प्रोपेगेंडा मुहिम में शिरकत की, उन सब को हम अदालतों में लेके आएंगे, उनके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करेंगे। नाइकराम, इस वक्त सहाफ़ी वकास अहमद एक अमेरिकन सहाफ़ी हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी निजात सहाफ़ी हैं, वो बिल्कुल टारगेट पे हैं, निशाने पे हैं। उनके बारे में मुनीब फरूक साहब पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो जो है वो बयान दिया है और एक व्लॉग में उनका जिक्र किया है कि आप जिस तरह बाहर बैठ के इस बड़े पैमाने पे एक स्पेकुलेशंस पैदा कर रहे हैं, आप गलत खबरों को प्रमोट दे रहे हैं, तो यकीनन अगर पाकिस्तान होते तो आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता और आपकी सहाफ़त का पता चलता कि आप बाहर बैठ के तो ये बातें करते हैं, यहां होते तो आपका पता चलता। क्या मरियम नवाज का बेटा जुनैद सफदर गल्फ स्ट्रीम 500 को लेके हनीमून मनाने के लिए वियना गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस वक्त सोशल मीडिया पे इस पे बहुत ज्यादा डिबेट हो रही है। अगर वो गए हैं तो इसका जो ये एक सवाल उठाया जा रहा है, इसका जवाब किसने देना है? और अगर वो नहीं गए तो इसका जवाब किसने देना है? यकीनन कि मरियम नवाज साहबा जो इस वक्त वजीर आला पंजाब हैं और जो वो कहती हैं कि मैं एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो गवर्नमेंट है वो पंजाब में कर रही हूं, तो ये स्पेकुलेशंस क्यों पैदा हो रही हैं? ये सवालात जो उठ रहे हैं इनका जवाब किसने देना है? या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये समझती है कि उसने किसी का जवाब नहीं देना? ये उठते हुए सवाल, इसका जवाब कौन देगा? अगर ये सवाल उठ रहा है कि जुनैद सफदर साहब वहां हनीमून मनाने गए हैं, तो इस वक्त जुनैद सफदर कहां है? जुनैद सफदर का बताया जाता, जुनैद सफदर को मीडिया पे लाया जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती, क्योंकि ये शफाफियत की बात है। एक साइड पे आप शफाफियत की बात कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि हम चीज़ों में जो है इतदाल लेके आएंगे, चीज़ों को कम यूज़ करेंगे, पेट्रोल कम यूज़ करेंगे ताकि मुल्की खजाने पे असर ना पड़े। आपकी कफायतशारी मुहिम कहाँ गई? जबकि दूसरी साइड पे ये एक आम पाकिस्तानी का सवाल है कि गल्फ स्ट्रीम 500 वियना क्यों गया? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से साफी सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि गल्फ स्ट्रीम 500 एक नया जहाज है जो 2019 में मॉडल हुआ और 2019 का एक नौज़ायदा जहाज, एक नया जहाज, उसमें ऐसा क्या मसला आया कि वो अमेरिका नहीं गया, वो इंग्लैंड नहीं गया, जबकि उसकी मेन मार्केट अमेरिका में है, वो वियना क्यों गया? और सोशल मीडिया पे ये भी डिमांड की जा रही है कि अगर वो वियना गया है, मेंटेनेंस के काम के लिए गया है, तो उसकी कुछ रसीदें दिखा दी जाएं, कुछ मामला दिखा दिए जाएं। लोगों को भी तो समझाना है, लोगों को भी तो बताना है। एक जो बड़े पैमाने पे एक जो सोशल मीडिया पे ये एक डिबेट हो रही है, एक तनकीद हो रही है, तो इसका जवाब भी तो देना है। तो यकीनन इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं और सहाफ़ी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्शन लेना चाहती है तो वो एक फेक खबर देने के जुमरे में सबसे पहले अपनी मिनिस्टर अज़मा बुखारी को जो है वो नोटिस दे और उनको इस चीज़ के जुमरे में लेके आए। ये सहाफ़ी साहब ने भी सवाल किया, सहाफ़ी वकास अहमद ने भी यही सवाल किया। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने जो एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इन सब को अदालतों में लेके जाएंगे जिन्होंने प्रोपेगेंडा मुहिम में हिस्सा लिया। तो सहाफ़ी वकास अहमद ने यह कहा कि बहुत आपका शुक्रगुजार है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, आप यकीनन ये अच्छा काम कर रही हैं। आप सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा को पकड़े जो आपकी मिनिस्टर हैं, जिन्होंने फेक खबर सबसे पहले दी, जिन्होंने कहा कि हम जो है एक वीआईपी जहाज़ लेने जा रहे हैं और पर्पज़ ये है कि हम एयर पंजाब बनाने जा रहे हैं। वो एयर पंजाब कहाँ गई? वो खबर जो आपने दी तो वो तो फेक खबर हुई। और इस सारे सिनेरियो में नाज़रीन आप क्या कहते हैं? और जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करने जा रही है, क्या उनको ये काम करना चाहिए या उनको सबूत देने चाहिए? नाज़रीन ये फैसला आपने करना है।